जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाए। चैप्टर 4, अपने पर्पस से जुड़ो। यही असली ताकत है। कभी सोचा है जिंदगी में असली ताकत कहां से आती है? पैसे से, पद से, लोगों की तारीफ से? नहीं, असली ताकत आती है पर्पस से, उस मकसद से जो आपके हर कदम को अर्थ देता है। क्योंकि जब इंसान अपने क्यों को जान लेता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। मतलब जो भी इंसान अपने दिमाग में सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है वह उसे हासिल कर सकता है। लेकिन यह यकीन तभी पैदा होता है जब आप अपने अंदर के पर्पस को महसूस करते हैं। पर्पस सिर्फ कोई गोल नहीं, यह आपकी आत्मा का कंपस है। यह बताता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। ज्यादातर लोग जिंदगी जीते हैं पर बहुत कम लोग उसे समझते हैं, क्योंकि वे अपने मकसद से डिस्कनेक्टेड होते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन रहता है। वह खालीपन यह संकेत है कि हम अपने असली उद्देश्य से दूर हैं। हम कुछ कर तो रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं यह भूल गए हैं। पर्पस एक ऐसी ताकत है जो इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति देती है। जब मकसद बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है, और जब मकसद नहीं होता तो हर छोटी सी चुनौती भी पहाड़ लगती है। सोचिए नेल्सन मंडेला के बारे में। उन्होंने अपने देश के लिए 27 साल जेल में बिताए। 27 साल यानी एक पूरी जिंदगी का चौथाई हिस्सा सलाखों के पीछे। किसी आम इंसान के लिए यह टूट जाने का वक्त होता, लेकिन मंडेला नहीं टूटे क्योंकि उनके भीतर फ्रीडम का पर्पस चलता था। वो जेल में भी हार नहीं माने क्योंकि उनका मकसद उनसे बड़ा था। उनके वर्ड्स आज भी गूंजते हैं, आई नेवर लूज, आइदर विन और लर्न। यही है पर्पस की ताकत जो इंसान को हालात से ऊपर उठा देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ डेफिनेट पर्पस बैक बाय अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मतलब जब आपके पास एक स्पष्ट मकसद और उसके लिए जलता हुआ जुनून होता है तो सफलता बस समय की बात रह जाती है। पर्पस वह आग है जो अंदर जलती है। वह डायरेक्शन देती है जब सब धुंधला लगता है। वह मोटिवेशन देती है जब बाकी सब कुछ थक चुका होता है। वह रीजन देती है उठने का जब जिंदगी गिरा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मेरा पर्पस क्या है? हर इंसान यह जानना चाहता है, पर बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं, क्योंकि हम पर्पस को किसी बड़ी चीज की तरह देखते हैं, जैसे मैं दुनिया बदल दूं, मैं इतिहास बना दूं। जबकि पर्पस हमेशा इतना बड़ा या ड्रामेटिक नहीं होता। कई बार पर्पस बस इतना होता है कि मैं अपने आसपास के लोगों में अच्छाई फैलाऊं, या मैं अपने टैलेंट से दूसरों को इंस्पायर करूं। पर्पस का आकार नहीं, उसकी भावना मायने रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो मैन कैन सक्सीड इन अ लाइन ऑफ एंडवर विच ही डज नॉट लाइक। यानी अगर आपको वह काम पसंद नहीं जो आप कर रहे हैं तो आप उसमें कभी ट्रूली सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मुझे सच में मीनिंगफुल लगता है? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब दिशा बदलने का समय आ गया है। पर्पस को पहचानने के लिए कुछ सिंपल सवाल खुद से पूछिए। कौन सी चीज मुझे टाइम का एहसास भुला देती है? कौन सा काम मैं फ्री में भी कर सकता हूं क्योंकि वह मुझे खुशी देता है? अगर मुझे असफलता का डर ना होता तो मैं क्या करता? मैं चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी से इस दुनिया में क्या फर्क पड़े। इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे अपने पर्पस की झलक दिखाएंगे। पर्पस कोई किताब से नहीं मिलता, वह भीतर से जन्म लेता है, अनुभवों, संघर्षों और आत्मसंवाद से। अब बात करते हैं पर्पस वर्सेस पैशन की। बहुत लोग इन दोनों को एक मान लेते हैं, पर दोनों अलग है। पैशन वह है जो आपको एक्साइट करता है, पर्पस वह है जो आपको फुलफिल करता है। पैशन बदल सकता है लेकिन पर्पस स्थायी होता है। पैशन कहता है मुझे यह करना अच्छा लगता है, पर्पस कहता है मुझे यह करना चाहिए। जब आपका पैशन आपके पर्पस से मिल जाता है तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपका हर एक्शन मीनिंगफुल हो जाता है। हर दिन पर्पसफुल आप थकते तो हैं लेकिन टूटते नहीं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मलाला यूसुफज़ई सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे गोली मारी गई क्योंकि वह लड़कियों की एजुकेशन के लिए बोल रही थी। लेकिन उसने डर को नहीं चुना, पर्पस को चुना। आज वो लाखों लड़कियों की आवाज है। उसका पर्पस उसके दर्द से बड़ा था, इसलिए उसने दुनिया बदल दी। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं,
heart the mind can conceive and believe it can achieve. अगर आपका माइंड किसी मकसद को देख सकता है तो आपका दिल उसे साकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको उस मकसद से जुड़ना होगा, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। अब बात करते हैं एक लाइफस्टाइल टिप की। हर सुबह उठिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने मकसद के कितने करीब जा रहा हूं। यह सवाल सिंपल है पर पावरफुल है, क्योंकि यह आपका ध्यान उस दिशा में रखता है जो सच में मायने रखती है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस में नहीं, डायरेक्शन में रहता है। आप बेवजह के कामों में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यह सवाल आपको रिमाइंड करता है कि हर दिन पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, रिएक्शन ड्रिवन नहीं। पर्पस के साथ जीना मतलब अपने हर कदम को अर्थ देना। जब आप किसी काम को मकसद के साथ करते हैं तो ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। चाय बनाना भी मेडिटेशन बन सकता है अगर उसमें ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस हो। किसी की मदद करना भी स्पिरिचुअल एक्ट बन सकता है अगर उसमें सिंसियरिटी हो। पर्पस हर काम को सीक्रेट बना देता है, लेकिन पर्पस के साथ जीना आसान नहीं होता। यह रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता। इसमें स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस और फेलियर्स होते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल आपके पर्पस को रिफाइन करता है। हर दर्द आपको अपने मकसद के और करीब लाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान पर्पस के रास्ते पर तपकर चमकता है। पर्पस आपको अंदर से स्थिर बनाता है। जब आपके पास क्यों होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पर्पस ही आपकी ऊर्जा बन जाता है। वह हर मुश्किल वक्त में विस्पर करता है, यही वह कारण है जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। अब सोचिए, अगर हर इंसान अपने पर्पस से जुड़ जाए तो दुनिया कितनी अलग होगी। लोग कंपटीशन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में विश्वास करेंगे, क्योंकि जब आप पर्पस ड्रिवन होते हैं तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है। आप किसी से बेहतर बनने की नहीं, किसी के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पर्पस ईगो को डिसॉल्व करता है और कंपैशन को जन्म देता है। नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन इसी पर टिका है कि बिना डेफिनेट पर्पस के सफलता असंभव है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हार नहीं मानते, क्योंकि तब आपकी ताकत बाहर के हालातों से नहीं, अंदर के विश्वास से आती है। अब एक और उदाहरण देखिए। मदर टेरेसा वो अमीर नहीं थी, शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उनका पर्पस इतना शुद्ध था कि उन्होंने पूरी मानवता को छू लिया। उनका मकसद था लव एंड सर्व द पुअर, और इसी एक लाइन ने उनकी जिंदगी को इमोर्टल बना दिया। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास रीजन था, और रीजन रिसोर्सेज से ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर आज आप डायरेक्शन महसूस कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। बस खुद से ईमानदारी से यह पूछिए, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। जब क्यों का जवाब साफ हो जाएगा, कैसे अपने आप रास्ता दिखा देगा। पर्पस से जुड़ना कोई एक बार का है नहीं, यह एक जर्नी है। हर दिन, हर चॉइस, हर स्ट्रगल में आपको अपने पर्पस की याद दिलानी होगी। कभी कभी यह आवाज धीमी हो जाएगी, पर खोएगी नहीं। बस उसे सुनने की प्रैक्टिस चाहिए। इस चैप्टर का सार यही है, जब मकसद बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है। पर्पस वह ताकत है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। वह हमें सिखाती है कि सफलता मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और यात्रा मीनिंगफुल तभी है जब वह मकसद से जुड़ी हो। नेपोलियन हिल के शब्दों में, When your desires are stung in fear, superhuman power to achieve, यानी जब आपका मकसद गहरा होता है तो आप में असाधारण शक्ति आ जाती है। तो आज से हर सुबह यह सवाल खुद से जरूर पूछिए, आज मैं अपने मकसद के कितने करीब जा रहा हूं, क्योंकि यही सवाल आपके अंदर वह चिंगारी जगाएगा जो आपको ऑर्डिनरी से ऊपर उठाएगी। पर्पस को महसूस कीजिए, उसे जिए, क्योंकि यही है असली ताकत, अपने मकसद से जुड़ना। जब इंसान अपने पर्पस से जुड़ जाता है तो उसका हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। वह दूसरों की तालियों से नहीं, अपनी आत्मा की शांति से मापता है कि उसने आज क्या जीता। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास क्यों है तो हर कैसे का रास्ता निकल आता है। पर्पस ही वह रोशनी है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हां है, तो आगे बढ़िए। नहीं तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हां है,
तो उसी रास्ते पर चलते रहिए। अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, बस दिशा बदलिए, क्योंकि देर से चलना कोई समस्या नहीं, गलत दिशा में चलते रहना असली समस्या है।